हनीप्रीत के चेहरे पर पर्दा, हनीप्रीत की जुबान पर ताला। बोलेंगे कुछ, हनीप्रीत जी बोलेंगे कुछ। सबसे बड़ी साजिश पर हनीप्रीत की खामोशी का सच। बोलेंगे कुछ, हनीप्रीत जी बोलेंगे कुछ। हनीप्रीत का आखिरी खेल। 25 अगस्त 2017। इस तारीख को भला कौन भूल सकता है, जब राम रहीम और डेरे के भक्तों ने पंचकुला शहर को हिंसा की आग में झोंक दिया। पुलिस के मुताबिक पंचकुला हिंसा की मास्टरमाइंड राम रहीम की मुंह बोली बेटी हनीप्रीत थी। लेकिन हनीप्रीत अब खुद को बचाने के लिए अदालत में नई नई कहानियां गढ़ रही है, नई नई दलीलें दे रही है। सनसनी में आज देखिए हनीप्रीत का आखिरी दांव। जो चेहरा दौलत की चकाचौंध में चमकता था, उस चेहरे पर अब है पर्दा। जो हनीप्रीत बिंदास और बेबाक हुआ करती थी, वो अब खामोश रहती है। और जिस हनीप्रीत पर सबसे बड़ी साजिश बचने का आरोप है, वो अब सजा से बचने के लिए खेल रही है आखिरी दांव। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मेरे पापा जी को कोई सजा नहीं दे सकता। हमारे पिताजी निर्दोष हैं। उन्हें अगर किसी ने हाथ भी लगाया तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। हमारे पिताजी को सजा नहीं हो सकती, और अगर ऐसा हुआ तो मैं तख्ता पलट करके रख दूंगी। जी हां, बलात्कारी राम रहीम की मुंह बोली बेटी हनीप्रीत को अब एक अग्नि परीक्षा से गुजरना है, क्योंकि अदालत में हनीप्रीत पर लगे आरोप की शुरू हो चुकी है सुनवाई। हनीप्रीत पर पंचकुला हिंसा और देशद्रोह का आरोप है। हरियाणा पुलिस की चार्जशीट में हनीप्रीत को पंचकुला में हुई हिंसा का मास्टरमाइंड बताया गया है। लेकिन हनीप्रीत अब खुद को बचाने के लिए अदालत में नई नई दलीलें दे रही है। वो मीडिया के सामने कुछ बोलना तो दूर, अपना चेहरा भी नहीं दिखा रही है। बोलेंगे कुछ, हनीप्रीत जी बोलेंगे कुछ। ये तस्वीर आज की है, जब हनीप्रीत को पंचकुला की अदालत में पेश किया गया था। गुलाबी सलवार सूट में दिख रही हनीप्रीत सुरक्षा कर्मियों से घिरी थी और वो तेज कदमों से सीधे अदालत के अंदर चली गई। पंचकुला हिंसा और देशद्रोह के आरोप से घिरी हनीप्रीत के खिलाफ पुलिस के पास इतने पुख्ता सबूत हैं कि अदालत में उसके लिए अपनी बेगुनाही साबित करना मुश्किल है। लेकिन आज अदालत में हनीप्रीत के वकील ने ये कहकर सबको चौंका दिया कि हनीप्रीत से देशद्रोह की धारा हटा ली जाए। यही नहीं, हनीप्रीत के वकील ने ये भी दलील दी कि 25 अगस्त 2017 को जिस दिन पंचकुला में हिंसा हुई थी, उस रोज पंचकुला में जमा हुए डेरे के भक्त हिंसा फैलाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी धार्मिक भावना के चलते आए थे, और इसलिए हनीप्रीत पर देशद्रोह का मामला नहीं बनता है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं, वो कहां तक सिद्ध होते हैं, कहां तक सिद्ध नहीं होते हैं, इस पे हम आर्ग्यूमेंट करेंगे। और इसके अलावा हमारा डिफेंस की तरफ से जज साहब से एक रिक्वेस्ट और थी कि हमारा जो आधा चालान सप्लीमेंट्री चालान है, वो सीजीएम साहब कोर्ट के पेंडिंग है, वो अभी कमिट नहीं हुआ है। वो सप्लीमेंट्री चालान इन्हीं 15 अक्यूज के अगेंस्ट जब कमिट हो जाएगा, जब कमिट होकर सेशन में आ जाएगा, तो दोबारा से फिर ये आर्ग्यूमेंट हम पूरे चालान के साथ अच्छी तरह से ऑनरेबल कोर्ट को असिस्ट कर पाएंगे भी कौन सी धारा किस मुलजिम के तहत अट्रैक्ट होती है, आकर्षित होती है, नहीं बनता है। हनीप्रीत पर पंचकुला हिंसा की साजिश से लेकर सरकार का तख्ता पलटने तक का आरोप है। इस केस में हनीप्रीत के खिलाफ कई और आरोपी हैं, लेकिन बचाव पक्ष अब हनीप्रीत को बेकसूर बताने के लिए दलीलें दे रहा है। यानी हनीप्रीत अब खुद को बचाने के लिए पुलिस की तहकीकात को ही खारिज कर रही है। पुलिस ने पंचकुला हिंसा में हनीप्रीत को सबसे अहम आरोपी बनाया है, लेकिन हनीप्रीत अब बचने की कोशिश में जुटी है। आइए अब हम आपको दिखाते हैं पुलिस की चार्जशीट में दर्ज हनीप्रीत की साजिश की पूरी कहानी। वो कहानी जो शुरू होती है पुलिस को दिए गए एक पत्रकार के बयान से। आपने कुछ लोगों को दंगा भड़काने के लिए भक्तों को उकसाने की प्लानिंग करते सुना। क्या आप सच कह रहे हैं? जी, मैं वहीं मौजूद था भीड़ के बीच।
भीड़ में डेरे के कई बड़े लोग थे। उनमें डेरे के दो खास लोग, आदित्य इंसा और धीमान इंसा को मैं अच्छी तरह से पहचानता हूँ। उन लोगों के साथ 5-6 लोग और थे। वो लोग प्लानिंग कर रहे थे। मैंने उन लोगों को आपस में बातें करते हुए सुना। क्या प्लानिंग? किस बात की प्लानिंग? वो लोग आपस में बात कर रहे थे, अगर बाबा बरी हुए तो क्या करना है, और अगर उन्हें सजा मिलती है तो कैसे और कहां कहां दंगे फैलवाने हैं। लेकिन ये सारी बातें उन लोगों ने तुम्हारे सामने क्यों की? वो लोग मुझे पहचान नहीं पाए थे। उन्हें लगा कि मैं डेरे का भक्त हूं। आप हमें सारी बातें ठीक से बता सकते हैं? जी, मैं संजीव महाजन, दैनिक भास्कर का प्रभारी हूं। 25 अगस्त को गुरमीत राम रहीम का पंचकुला की सीबीआई कोर्ट में फैसला आने वाला था, तो मैं भी कोर्ट परिसर के बाहर कवरेज के लिए गया था। मैं अपने साथी पत्रकार अमित शर्मा और फोटोग्राफर अश्विनी राणा के साथ मौजूद था। हम भक्तों के बीच क्या माहौल है उसका जायजा लेने के लिए घूम रहे थे। तभी मैंने देखा आदित्य इंसा और धीमान इंसा को। वो दोनों कुछ लोगों से बातें कर रहे थे। मैं उन दोनों को पहले से पहचानता था। वो डेरे के खास लोगों में से। मुझे पता था कि वो मुझे नहीं पहचानते होंगे, तो मैं एक आम भक्त की तरह उनके पास जाकर खड़ा हो गया। फैसला किसी भी वक्त आ सकता है। अब हम लोगों को तैयार रहना चाहिए। कोर्ट में मौजूद हरप्रीत दीदी का जैसे ही इशारा मिलेगा, हमको कार्रवाई तभी करनी है। 2:30 बज गए, पिताजी कोर्ट में आ गए, लेकिन इन लोगों में जोश भरना बहुत जरूरी है। जैसे ठंडे रहेंगे तो काम नहीं चलेगा। कुछ भी अफवाहें फैलाओ, लेकिन इनमें जोश भरो। और अगर फैसला उल्टा भी आ गया तो ये लोग तो भड़क ही जाएंगे। आप चिंता ना करो, इनका जोश ठंडा नहीं होने देंगे। ऐसी अफवाह फैलाऊंगा ना, ये उत्साह में और हो जाएंगे। कह दूंगा बाबा जी बच गए। काम शुरू करो, जल्दी। बाबा जी बच गए, बाबा जी बच गए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन सतगुरु तेरा ही आसरा। बाबा जी बच गए, बाबा जी बच गए। पंचकुला में हुई हिंसा के आरोप में पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन पुलिस को जिस खास चेहरे की तलाश थी वो थी हनीप्रीत। हनीप्रीत कई दिनों तक पुलिस को झांसा देकर भागती रही, छुपती रही, लेकिन यह चालाकी ज्यादा दिन तक नहीं चली और एक रोज वो पुलिस की गिरफ्त में आ ही गई। और पकड़े जाने के बाद हनीप्रीत ने पुलिस के सामने जो खुलासा किया वो बेहद चौंकाने वाला था। हनीप्रीत, अब नाटक करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे साथ के लोगों ने सब कुछ सच बता दिया है, समझी? कैसा सच? 25 अगस्त को जो कुछ भी हुआ उसकी प्लानिंग का सच। जो कुछ भी हुआ वो गलत हुआ। पिताजी को सजा नहीं होनी चाहिए थी। अच्छा, तो सजा के बाद क्या करना है इसकी प्लानिंग तुमने की। उसमें कई लोगों को शामिल किया। लगभग सारे लोग पकड़े जा चुके हैं और अपना बयान भी दे चुके हैं। हनीप्रीत, अब तुम सच बोल दो, क्योंकि अब तुम बच तो नहीं सकते। मैंने जो कुछ भी किया पिताजी को बचाने के लिए किया। पिताजी निर्दोष थे, उन्हें सजा नहीं होनी चाहिए थी। और मुझे पता था कि अगर पिताजी को सजा हुई तो मुझे क्या करना है। और उसी प्लान को पूरा करने के लिए मैंने 17 अगस्त को डेरे में डेरे के कुछ विश्वसनीय और खास लोगों की मीटिंग बुलाई। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मेरे पापा जी को कोई सजा नहीं दे सकता। हमारे पिताजी निर्दोष हैं। उन्हें अगर किसी ने हाथ भी लगाया तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। हमारे पिताजी को सजा नहीं हो सकती, और अगर ऐसा हुआ तो मैं तख्ता पलट करके रख दूंगी। पूरे के पूरे पंचकुला में आग लगा दूंगी, तबाही मचा दूंगी हर जगह। हमारे पिताजी निर्दोष हैं, जानते हैं ना आप सब लोग? बोलिए, आप सब लोग मेरे साथ हैं? हम लोग सब साथ हैं। धन धन सतगुरु, धन धन सतगुरु, धन धन सतगुरु। फैसला तो पिताजी के हक में ही होना चाहिए। सरकार पर और अदालत पर इतना दबाव बना दो, इतना दबाव बना दो कि वो पिताजी के हक में फैसला करने पर मजबूर हो जाए। हनीप्रीत दीदी, अगर कोर्ट का फैसला पिताजी के खिलाफ आया तो
पंचकूला को जलाकर राख कर दो, तबाही मचा दो हर जगह। तोड़ फोड़ करवाएंगे, आप जो नहीं करेंगे तबाही मचा देंगे। चमकौर सिंह, तुम पंचकूला की जगह जगह जाओ और उन जगह को पहचान करो जहां पर नुकसान करने से सबसे ज्यादा फायदा होता है। सरकार और प्रशासन को सबसे ज्यादा चोट पहुंचनी चाहिए। पिताजी का सम्मान बचाना है, सरकार का तख्ता भी पलट करना पड़े तो वो भी कर दो। हमें पंचकूला में सारी संगत को इकट्ठा करना होगा, अपनी ताकत को बढ़ाना होगा। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, सब जगह लोगों को 24 तारीख को पंचकूला में इकट्ठा करने के लिए बोलो। जितनी संगत हो उन सब के पास हथियार, डंडा, पेट्रोल सब कुछ होना चाहिए। इन सब की भी हमें जरूरत पड़ेगी क्योंकि हमको मचानी है तबाही मचानी है। पंचकूला में आई हुई संगत के खाने और रहने का इंतजाम आप करेंगे। राकेश जी, डेरे के खजाने से 1.25 करोड़ रुपए कैश निकाल लीजिए। 25 लाख रुपए आदित्य को, 25 लाख रुपए पवन इंसा को, 25 लाख रुपए गोभी राम को, 18 लाख रुपए राम सिंह जी को और 7 लाख रुपए चमकौर सिंह को खास लोगों के रहने और खाने का इंतजाम करने के लिए दे दीजिए। और बाकी 25 लाख पंचकूला के सेक्टर 12 एक ही बेसमेंट में छुपा दीजिए। बाद में काम। हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि संगत का जोश ठंडा ना पड़े। उनमें सही वक्त पर सही जोश भरना हमारा काम है। हम उनका गुस्सा भड़काकर ही अपना मकसद कामयाब कर सकते हैं। यहाँ डेरे पे कुछ लोगों की ड्यूटी लगा देंगे जो संगत को भड़का सके और जरूरत पड़ने पर सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी कर सके। 25 तारीख को पिताजी का काफिला जब कोर्ट की तरफ जाएगा तो पिताजी के पीछे जितनी भी गाड़ियां होंगी उन गाड़ियों में हम असला रख देंगे। वो सारा असला, सारा हथियार हमें वक्त पर काम आएगा। समझ गए सब लोग? जैसे ही पिताजी के खिलाफ कोई फैसला आएगा मैं बाहर आऊंगी और आप दोनों को इशारा करूंगी। आप दोनों जाकर बाकी सबको बता देंगे और फिर शुरू होगा हमारा असली खेल। चमकौर जी, आप 25 तारीख को आदित्य और दिमान इंसा को साथ लेकर पंचकूला की अलग अलग जगह पर तबाही मचाएंगे, आगजनी करेंगे, बसों गाड़ियों सब में आग लगाएंगे। और हाँ, आप सब लोग पंचकूला के सभी इलाके आपस में बांट लेंगे। हर कोई अपने अपने इलाके में जाकर तोड़फोड़ करेगा, आगजनी करेगा, ज्यादा से ज्यादा गाड़ियों में आग लगाएगा। और हाँ, सरकारी दफ्तरों में भी आगजनी करनी है, ये भूलना नहीं। मीडिया को भी कवरेज से रोकना होगा, उनकी गाड़ियों को आग लगानी होगी, उनकी गाड़ियों को तोड़फोड़ करनी होगी क्योंकि सुरक्षा बलों से पिताजी का ध्यान हटाना होगा और जरूरत पड़ने पर उनके साथ में हाथापाई करनी पड़ेगी, उनसे भिड़ना पड़ेगा, तभी हमारी जीत होगी। हाँ, और लाखों लोग सुरक्षा बलों पर टूट पड़ेंगे, हमारी संगत उन पर हावी हो जाएगी, हर तरफ अफरा तफरी मच जाएगी। हाँ, तब वो पिताजी को अपने कब्जे में रखने में नाकामयाब हो जाएंगे और तभी हमारी जीत होगी। पिताजी को हम जेल तो जाने ही नहीं देंगे, कोर्ट से भगा कर ले जाएंगे और पुलिस देखती रह जाएगी। पूरे के पूरे पंचकूला में इतनी तबाही मचा दो कि सारा प्रशासन उस तबाही को रोकने में लग जाए और दूसरी तरफ हम पिताजी को भगा कर ले जाएंगे। पंचकूला में खौफ भर जाए, इतना डर समा जाए कि हर इंसान डरे। बताइए, आप सब लोग मेरे साथ हैं? और उस मीटिंग में हमने ये तय किया कि पंचकूला कोर्ट से पिताजी को कैसे भगाना है। और इस प्लान में मेरा साथ देने वाले थे पीए राकेश, ड्राइवर फूल सिंह, प्राइवेट पीएसओ प्रीतम सिंह और पंजाब पुलिस के पीएसओ करमजीत। पंचकूला कोर्ट से भागकर मैं और गुरुजी नेपाल के रास्ते विदेश जाने वाले थे। मैंने डेरे से जुड़े सारे ज़रूरी कागज़, प्रॉपर्टी के पेपर, बैंक के कागज़, क्रेडिट कार्ड, पासपोर्ट वगैरह सब इकट्ठा करके एक अटैची में रख लिया था। वो अटैची 25 तारीख को मेरे पास थी। मैंने अपने इस प्लान में अपनी सेवादार और ड्राइवर सुखदीप कौर को भी अपने साथ मिला लिया। पच्चीस तारीख क्या हुआ? उस दिन हम लोग कोर्ट पहुंचे और हिंसा का शक हम पर ना आए इसलिए हमने गुरुजी से एक ट्वीट वायरल करवाया जिसमें उन्होंने संगत से अनुरोध किया कि वो अपने अपने घरों में वापस चले जाएं। लेकिन संगत में जो हमारे लोग थे उन्होंने संगत को कहा कि उस ट्वीट पर ध्यान ना दें और पंचकूला में डटे रहने के लिए कहा।
फिर उसके बाद क्या हुआ? एक तरफ कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई और दूसरी तरफ संगत में मौजूद हमारे लोगों ने अपना काम शुरू कर दिया। 25 अगस्त को पंचकूला में राम रहीम और डेरे के भक्तों ने कैसे पंचकूला को आग में झोंक दिया, पुलिस की चार्जशीट में यह पूरी कहानी दर्ज है। और इस कहानी का खुलासा किसी और ने नहीं, हनीप्रीत ने किया था। हमें संगत में जोश भरना होगा। पहले हम अफवाह फैलाएंगे कि पिताजी बरी हो गए हैं। उससे इन लोगों में जोश भर जाएगा और ये लोग भड़क जाएंगे। अगर फैसला उल्टा गया, बाबा जी बरी नहीं हुए, तो की करेंगे? तो ये खुद ही भड़क जाएंगे। हमें बस सही समय पर इनमें जोश भर के इनको भड़काना है ताकि हम पिताजी को चुपचाप वहां से निकाल सके। लाखों संगत ने पूरी कोर्ट को घेरा हुआ है। लाखों संगत पंचकूला में मौजूद है। अगर हमने सही समय पर इनको भड़का दिया तो ये पूरे पंचकूला में आग लगा देंगे। बस तबाही मचनी चाहिए। बस उत्साह नहीं मरना चाहिए। बस चले। सरकारी बिल्डिंगों को आग लगा दो, सरकारी संपत्ति को नष्ट कर दो, तबाह कर दो। पूरे पंचकूला में दहशत का, बर्बादी का माहौल होना चाहिए। और ये बात मीडिया तक नहीं पहुंचना चाहिए। और सुनो, मीडिया के सारे कैमरे ओपी वैन्स में आग लगा दो और जितने भी सुरक्षाकर्मी लगे हुए हैं ना, उनके नाक में दम कर दो, कोई कुछ कर ना पाए। पिताजी का छुड़ाने का टाइम आ गया। पीछे भाग रही है। इसी पलों में ये देखिए, एक और ओबी वैन, और इस ओबी वैन को भी इन समर्थकों ने गिरा दिया है। ये तोड़-फोड़ ना करें आप। सारे चैनल्स की ओबी वैन इन्होंने तोड़ दी है, गैस छोड़ दी गई है और यहाँ से हमें अब भागना पड़ेगा क्योंकि समर्थक उग्र हो गए हैं। हनीप्रीत अब अदालत में खुद को बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन पुलिस के पास भी हनीप्रीत के खिलाफ कई गवाह और सबूत हैं और अब अदालत में ही होगा हनीप्रीत का आखिरी फैसला।